इकोनॉमिक्स के काफ़ी डिफिकल्ट लगे थे, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड तो थे, मेरी कम वीक ही है लेकिन इकोनॉमिक्स। और जो इजी लगा और काफ़ी करंट अफेयर्स से आए थे। क्वालिटी मुझे काफ़ी कम आई, जो मुझे लगा था ज़्यादा आएगी लेकिन आई नहीं। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर से भी कम ही थे इस बार। जियोग्राफी इजी थी। ठीक है। और करंट अफेयर्स भी काफ़ी हद तक इजी थे। कोविड क्वेश्चंस थे 3-4। तो सबसे डिफ़िकल्ट था इकोनॉमी, तो मेरी इकॉनमी वगैरह थोड़ा इकॉनमी बॉक्स में मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। और पॉलिटी वगैरह ठीक थी। ओवरऑल देखें तो मीडियम बता सकते हैं। मेरे तो कम ही था, पर करंट अफेयर फिर बेस्ट थे क्वेश्चन। ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का फर्स्ट पेपर हम सबके सामने आ गया है। मेरे पास इस टाइम पर सेट ए है और इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि 2020-21 के कंपैरिजन में 2022 का पेपर कैसा रहा। एंड एट द सेम टाइम जो यूपीएससी हर बार के लिए हम सब के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखता है, वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है, पेपर का नेचर कैसा था इस बार, कैसा आप कट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कशन करेंगे। एक प्रॉपर डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए, लास्ट ईयर भी मैंने इसको बताया था कि जो लोग पेपर अभी दे रहे हैं वो फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें, वो अपना पेपर सीसैट वाला पहले दे दें और उसके बाद इसको आराम से देख पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2023 या फिर 2024 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ओनली आईएएस के कुछ बेहतरीन इनिशिएटिव्स को ज़रूर से फॉलो कीजिए। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, जैसे कि एडिटोरियल डिस्कशन, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन, या फिर बहुत सारे मैगजीन्स जैसे कि हमारी मंथली मैगजीन है जिसको कि आप टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस के मैगजीन्स आते हैं उड़ान और प्रहार के नाम से। और कुछ इनिशिएटिव्स नॉमिनल फ़ीस के साथ होते हैं, जैसे कि हमारा प्रारंभ फाउंडेशन बैच है, या फिर आपको अगर खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ना तो आप हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम को देख सकते हो। इन इनिशिएटिव्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इस बार टॉप 10 में 3 टॉपर्स ने ओनली आईएएस के इन इनिशिएटिव्स की तारीफ की है। ओनली आईएएस के बारे में आपने बताया, तो ओनली आईएएस के जो टेलीग्राम चैनल है तो वो तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस पर रोज़ कुछ ना कुछ कोट्स आते रहते हैं किसी स्कॉलर को लेके, या किसी मान लीजिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, तो उन्होंने कुछ कह दिया तो उनका कोई चीज़ आ गया इंपॉर्टेंट, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ कह दिया तो उनका कुछ आ गया। तो और उसके बाद माइंड मैप्स आते हैं। माइंड मैप्स काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज वो एक टॉपिक को अलग अलग जगह से लिंक करते रहते हैं, या हर महीने बुलेटिन आती है। मैं ओनली आईएएस करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उनके में एडिटोरियल डिस्कशन वो बहुत अच्छा कराते हैं, सुमित रेवारी सर, उनका मैं सुन लेता था। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। इन एज फार एज ऑप्शनल्स कंसर्न पीएसआईआर, मुझे ओनली आईडियल हैं पीएसआईआर के, वो I found them quite good. Only IAS. ओनली आईएएस आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा? आई थिंक उनके जो करंट अफेयर्स के रिविजन वीडियोस थे दे रियली हेल्प मी, बिकॉज मेरे पास इस बार टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था पढ़ने का, तो उनके मैं जब वीडियोस देख लेता था तो एटलीस्ट यू आर श्योर्ड ऑफ इट कि तो हमने कुछ तो पढ़ लिया है, तो मतलब उस थोड़ा फास्ट हो जाता था, टाइम कम रहता है तो आपका रिवीजन हो जाता है, और ऑडियो वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई होती है एज कम्पेयर टू reading books and everything, so in that context it helped me very much. इसके अलावा अगर आप 2022 स्पेसिफिक हमारे कुछ कोर्सेज को देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने है ये मेंस क्रैश कोर्स, जिसको कि आप 60 डेज प्लान्ड शेड्यूल के अंदर 200 आवर्स ऑफ क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, आंसर राइटिंग क्लासेस को देखते हुए, बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ आप सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से टाइमली मैनर में रिवाइज कर सकते हो। 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आप रिगरस प्रैक्टिस करते हो अपने आंसर राइटिंग की, जहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको डेली मिलता है। वीकेंड्स में फुल लेंथ पेपर्स मिलते हैं। एसेंशियल एसे प्रोग्राम है जहाँ पर भी आपको जैसे फिलोसॉफिकल एसेज हैं, इनको आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, इन सभी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पेपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना डिस्कशन में देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे हम वापस से आएंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग 2020 और 21 और 22 इन 3 साल के पेपर्स का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सिंपल सा एक समझ में आता है कि मोर और लेस चीज़ें कॉमन है, कुछ कुछ जगह पर डिफरेंसेस मिले हैं। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री ऑन ए ट्रेंड हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बार भी लगभग 6 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन गिरावट के तौर पर देखा गया है, मतलब कि एक तरफ जहाँ पर हमें मिडिवल हिस्ट्री बढ़ते हुए दिख रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री घटते हुए दिख रहा है। आर्ट एंड कल्चर का कुछ ना कुछ हम वैसे ही देख सकते हैं। क्वेश्चंस इस बार भी नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हैं।
ओवरऑल अगर हम लोग हिस्ट्री के सेक्शंस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर लगभग इन चारों चीज़, आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो ये 20 क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं इस बार को देखता हूँ तो इन चारों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस आए थे। और अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इस बार हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस है, जिसमें सबसे शॉकिंग रिएक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चंस कम बने हैं, ठीक है। तो ये एक नया पैटर्न है, मतलब यूपीएससी में वैसे तो कोई पैटर्न नहीं होता है, बट आप इस बात पे ध्यान देना कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बार कम आया है। अगेन इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी से भी इस बार क्वेश्चन कम है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि यूपीएससी में पॉलिटी के यूजुअली क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपके थोड़े भी एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़े हैं, ठीक ठाक से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके क्वेश्चंस इसमें से बहुत लग जाते हैं। बट इस बार क्या हुआ, ये जो 17 क्वेश्चन आया करते थे इस बार कम हो गए हैं। इंडियन इकोनॉमी अपने नॉर्मल लेवल पर ही है, 15 से 18 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो इस बार भी 17 क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं इस बार, और आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करो तो थोड़े से हैं। मतलब कि आप यूँ बोल सकते हो ना कि करंट हैपनिंग्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत बार न्यूज़ में रहा है, तो इन्फ्लेशन से कैसे हम फाइट कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मेथड के साथ इकोनॉमी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। ज्योग्राफी में एक अच्छा खासा, जैसे पिछले साल हमें बढ़ते हुए नंबर दिखाई दिए थे, इस बार भी बढ़ते हुए नंबर आप देख सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड ही हैं, लेकिन ठीक है, कुछ रेयर क्वेश्चन हैं जहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हो। अगेन अगर हम लोग ज्योग्राफी का एक सेक्शन जिसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं और हमेशा इससे डरते हैं, इस बार उस क्वेश्चन को भी कम कर दिया गया है। जैसे कि पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अलग अलग क्रॉप्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए कि हाँ भाई इनके टेम्परेचर कंडीशंस क्या हो सकते हैं, किस सॉइल में ये सबसे बेस्ट ग्रो होते हैं। लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी थोड़े से अटपटे से हैं, मतलब थोड़े अलग हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आप शायद ही पढ़ते हो, बट इट्स ओके। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे इस बार आए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं इस बार, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं ये वेटलैंड्स पे ऊपर क्वेश्चन आया है, और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि जो कभी कभार न्यूज़ में रहा होगा, आपने थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगाया और उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो ठीक है। जैसे कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी पर एक क्वेश्चन है, तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में। या फिर एक न्यूज़ में भी एक आया था मियावाकी मेथड, तो मियावाकी मेथड, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं इस बार, तो थोड़े से इसको डिफरेंट बनाता है। एट द सेम टाइम मॉर्फोलॉजी में हम उन सेक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर स्पेशीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर स्पेशीज़ है, दूसरा स्पेशीज़ है, इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पर नेचुरली अकरिंग है, इंडेंजर्ड है, ऐसे स्पेशीज़ आते थे। तो इस बार वैसे स्पेशीज़ की भी संख्या कम है, तो जो एक फियर फैक्टर, वैसे तो लास्ट ईयर भी 3 ही क्वेश्चन आए थे, बट इस बार भी लगभग 3 क्वेश्चन ही हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता है तो आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चंस के आसपास हैं। साइंस एंड टेक में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम सुनते हैं लेकिन शायद पढ़ते नहीं हैं, लाइक वेब 3.0 पर एक क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद सास पर एक क्वेश्चन आया है, वो सास बहू वाला नहीं है, सास अलग है। एक शॉर्ट एरिया नेटवर्क पर SAN पर क्वेश्चन है। इसके बाद बायो फिल्म्स पर क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को भी अभी हम देखते हैं। मिसलेनियस में इस बार का जो सबसे शॉकिंग रिएक्शन है, आप ये देख सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो जहाँ जहाँ पर भी क्वेश्चंस कम हुए थे, कहीं पर भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, कम हुए हैं केवल, और वो सब बढ़ के कहाँ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हमें केवल और केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। UN से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। और IR में इस बार जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम से एक क्वेश्चन है और अदर्स में भी एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको सीधे शॉकिंग वाले क्वेश्चंस पर ले जाऊंगा, फिर उसके बाद हम कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले ना आप ये क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो, जस्ट अ सेकेंड। हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर भी हम वैसे तो देख सकते थे एक क्वेश्चन। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 67 वियतनाम के ऊपर है पूरा क्वेश्चन, कि वियतनाम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वियतनाम मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है। वियतनाम का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सप्लाई चेन और फोकस और एक्सपोर्ट पर फोकस करके बढ़ाया जाता है।
वियतनाम में लो लेबर कॉस्ट है, वियतनाम में मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर है इंडो पैसिफिक रीजन का। तो ये वियतनाम स्पेसिफिक हो गया। तो हमको मतलब पहले हम लोग ये सोचते थे ना कि भाई इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, इंडिया में ये देखो, इंडिया में कुछ हो रहा है तो उससे देखो, बट ये थोड़ा सा एक शॉकिंग क्वेश्चन रहा था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन देखना, पोलर कोड के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स एंड ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स है। मतलब पोलर कोड क्या है, चलो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर कर सकते हैं मान लो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला हमें। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना ज़रा, 74 क्वेश्चंस, कि इंडिया सैनिटेशन कॉलिशन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ बात कर रहा है, तो WHO का क्या रोल है। शॉकिंग वाला क्वेश्चन अभी भी नहीं मिला, चलो ठीक है 87 पे चल जाओ। 87 पर एक शॉकिंग क्वेश्चन सबसे पहला मिलता है, ये देखना, इसमें पूछा है कंट्री और इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन न्यूज़ रिसेंटली, मतलब प्योरली करंट अफेयर, इससे ज़्यादा करंट अफेयर कुछ भी नहीं हो सकता। चाड, गिनिया, लेबनान, ट्यूनीसिया, और इनसे शॉकिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शंस देखोगे तब पता चलेगा। इसमें अब हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, या 1 2 3, इसमें बताना है कि इसमें से क्या केवल एक पेयर सही है, क्या केवल 2 पेयर सही है, क्या केवल 3 पेयर सही है, या चारों पेयर सही हैं। मतलब कि यूपीएससी में जो अभी तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक बहुत कारगर हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार आ गए हैं जहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक को नहीं लगा सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लो, सेम चीज़ कि रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ और कंट्री का नाम, टर्की, इथियोपिया, स्पेन और इटली, ये इस रीजन की वजह से न्यूज़ में रहा है। तो इसमें भी केवल एक पेयर सही है, 2 पेयर, तीनों पेयर है, चारों पेयर सही है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया है ना। एक क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर बेसिस पर और भी है, जैसे कि आप क्वेश्चन 95, वैसे तो ये हमेशा से रहा है। एक क्वेश्चन वैसे और है, आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है कि अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और उनके लोकेशन है। हालांकि क्वेश्चन तो ईजी है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ लेते हैं, बट अगेन यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है कि केवल 1 ओनली 2 या फिर ऐसा कुछ नहीं है, पेयर के बेसिस पर दे दिया है। तो बहुत डिफरेंट आंसर्स इसका फाइंड करना, थोड़ा एलिमिनेट करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। मैं 95 क्वेश्चन की वैसे तो बात कर रहा था कि रामानुज के ऊपर एक क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी हैदराबाद जब गए थे रिसेंटली, तो वहाँ पर इन्होंने टॉलेस्ट स्टेचू, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टेचू पर बात किया था, तो रामानुज के ऊपर ये क्वेश्चन आ गए हैं। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ टेम्पल भी गए थे, तो उनके इस विजिट से भी सोमनाथ टेम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है। तो मतलब ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर विजिट पर है। तो प्राइम मिनिस्टर विजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आप सबको भी पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए बहुत फेमस हैं कि वो बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, तो इसलिए भी शायद ये इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। अदरवाइज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक। ये देखो, इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आप लगातार इकोनॉमी के देख सकते हो, जिसमें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मतलब रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बात किया गया, नीर के बारे में बात किया गया, या फिर इकोनॉमी से G20 के बारे में बात हुआ है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आप हो सकता है कि कभी सुनो कभी ना सुनो। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है, तो अब इनका क्या यूज़ होगा, मतलब हमारे इकोनॉमी पर कैसा इन्फ्लुएंस होगा, उसके बेसिस पर है। सिमिलरली फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स पर क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र या फिर जो फंजिबल टोकन्स होते हैं उन सब पर क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, सिमिलरली पॉलिटी से आप कुछ क्वेश्चंस देख लो। अब यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस जैसे पहले आते थे ना, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, इन सब पर उतने क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़ा डिफरेंट है। HN सान्याल कमिटी इनके रिपोर्ट के ऊपर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, मतलब थोड़ा सा ये जो HN सान्याल के ऊपर है, इनके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स लीगल फर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एडवोकेट्स। बार काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कॉमन सा है कि बिल के ऊपर क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। इमरजेंसी और लोकसभा के पार क्यों कौन से मतलब एक अलग से पावर होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पर क्वेश्चन है। मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सब भी आपको पता है कि कौन कौन से रैंक को कॉन्स्टिट्यूशन देता है या फिर उन पर जिक्र करता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर रिट्स के ऊपर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप बात कर सकते हो अच्छे से। अगेन यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो एग्रीकल्चर वाले से। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कम ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन है ये वाला, कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट। इसमें बोला गया फॉलोइंग क्रॉप्स के ऊपर आपको बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का इसमें से कौन सा है।
फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो उसमें बताना है आपको कि राइस इंटेंसिफाई जब हम करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो ये आप टेक्नोलॉजिकल वाले पोर्शन पर भी थोड़ा सा ले जा सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन वैसे ही इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर आप 45 एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 45 ये है, गुची समटाइम एक मशरूम की प्रजाति है, तो उस विषय पर काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये, वैसे तो जीआई टैग वगैरह जब मिला था इन्हें। तो 45 इसको भी आप देख सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशीज़ बेस्ड पर भी आप बोल सकते हो थोड़ा सा। और दूसरा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 आई थिंक है, यहाँ पर आप देख लो ये क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही पैटर्न लगाया कि एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट या चारों स्टेट। तो डिफरेंस है ना इस बार के क्वेश्चंस में। यहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की गई है, तो एग्रीकल्चर से इतने क्वेश्चन है इस बार। ज्योग्राफी में बल्कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर हम 20 के बाद से अगर देख लें एक बार यहाँ पर, तो जैसा मैंने बताया था कि स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड है। तो फॉलोइंग लेक्स वेस्ट अफ्रीका में ये विक्टोरिया कौन सा जो सबसे ज़्यादा सूखा और डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। गांडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया में है, वो कौन से रिवर से बना हुआ है या रिवर फेड करती है उसको। पीक और माउंटेन्स के बीच में क्वेश्चंस हैं। लिवेंट न्यूज़ में रहा था, वो कौन से रीजन को सिग्निफाई करता है। अफगानिस्तान के बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28 जो है मोनाजाइट के ऊपर क्वेश्चन है। मोनाजाइट कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो, आप इस पर एलिमिनेशन बहुत ईजिली लगा सकते हो। ज्योग्राफी का एक बेसिक क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है। वेटलैंड और उसका लोकेशन दिया हुआ है। फिर अगर हम साइंस एंड टेक पर बात करते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप कर सकते हो, लाइक ये वाला कि ये बेसिक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बारे में आप बता सकते हो। वेब 3.0 बता सकते हो। लेकिन आप कुछ चीज़ें जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। तो ये क्या है, जिसको नहीं पता है वो उसको बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर आप देख लो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है, तो इसमें से शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो आप जानते हो कि शॉर्ट रेंज है, लेकिन वायरलेस वर्ड लगा दिया गया है। अब वायरलेस मीडियम रेंज भी हो सकती है, शॉर्ट रेंज भी हो सकती है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। उसके बाद ये एक थोड़ा डिफरेंस है कि हम लोग ऑर्बिट हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम क्या होता है, और बायोफिल्म्स पर क्वेश्चन आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप 40 देखोगे ना, जो कि चौंका देने वाला एक और क्वेश्चन है कि इसमें पहली बार यूपीएससी ने 7 स्टेटमेंट्स दिए हैं। 7 स्टेटमेंट अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हुआ नहीं करते थे। तो इस बेसिस पर आप यहाँ पर कैसे एलिमिनेट करो। और सेकंड स्टेटमेंट ऐसा भी बोला गया है कि भाई ये जो सोलर फ्लेयर हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में सुनामी ऑकर कर सकते हैं। अब पता नहीं किस एक्सटेंट तक, अभी पता नहीं किया है नहीं किया है, लेकिन कर सकते हैं। ये एकदम से एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर कोविड-19 से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्पुतनिक और कोविशील्ड वगैरह से, कोवैक्सीन से, तो इनको आप लोग कर लोगे। इन्वायरमेंट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं लाइक दिस, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, या फिर WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पर एग्जैक्ट बातें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा है। और इसके बाद गुची मैंने बताई दिया था आपको वैसे। इसके बाद आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पर, बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, मियावाकी मेथड पर है, इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है। तो गोल्डन महाशीर वैसे तो आप लोग न्यूज़ में बहुत सुने होंगे, तो इसको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे वैसे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। और हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में ना, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक, अब ये देखो इंडियन हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में नित्ति पक्कराना, या फिर ऐसे कठिन नाम है जिसको पढ़ भी नहीं पाओगे, तो सेम वही कंटिन्यू किया गया है। इसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन देख लो, आर्यवेद, दिग्नाग, नाथ मुनि, तो ये सब किसके स्कॉलर्स थे ये भी बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मिडिवल हिस्ट्री से कुलादरान जैसे पूछ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर और देखो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस। मिडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन है जिसको आप लगा सकते हो, जैसे मंगोलियन इन्वेजन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में बात किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हिस्ट्री से वही है कि 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे अभी भी हैं उस पूरे, आप बोल सकते हो 16 क्वेश्चंस में, जो कि आप नहीं ही सुनोगे। ठीक है, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इकोनॉमी, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया वैसे। तो मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन है। मिसलेनियस पर मैंने आपको दिखा दिया काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर को अगर हम डिस्कस करें ना, तो क्वेश्चन इस बार का अगेन ईजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में हम बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मॉडरेट होगा, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ईजी पेपर तो नहीं है। और सिंस जैसे कि आप समझ रहे हो कि कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम ही है। इस बार भी आप जानते हो कि 87.5 कट ऑफ गई है। तो इस बार के पेपर को भी देखते हुए समझ में मोर और लेस यही आ रहा है कि कट ऑफ इस बार भी बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस तो नहीं है। और क्वेश्चन का पेपर इतना आसान नहीं है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, करंट अफेयर बेस्ड होके चीज़ों को पढ़ा है, करंट अफेयर पर स्पेसिफिक 3-4 क्वेश्चन इस बार आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम पर एक क्वेश्चन आया है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी हम डिटेल में सब्जेक्ट वाइज सारे आंसर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी और वहाँ से हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे।